एंड वेलकम टू शान लजीज। आप सभी लोगों को शान लजीज की टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं लजीज तिरंगा सैंडविच केक। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल शान लजीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। लजीज तिरंगा सैंडविच केक बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। तो उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले ली है। इसे मैंने कुछ इस तरीके के पीसेस में कट कर लिया है। तो मैरिनेशन में सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून 3G पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 3G पेस्ट बेसिकली जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट होता है, तो यहाँ पर मैंने उसे 1 टेबलस्पून शामिल किया है। इसके बाद अब मैं इसमें 3/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसके बाद अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। और अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है। आप चाहें तो हस्बे ज़रूरत भी नमक को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ। इसके बाद अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। चाट मसाले के बाद अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। फिर इसके बाद आपको पहले इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल कर रही हूँ। दही के बाद अब मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल शामिल किया है। और उसके बाद फाइनली आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और फिर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद आप इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने छोड़ दें। मीनवाइल जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, हम सैंडविच केक की एक टॉपिंग प्रिपेयर करेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप थिक कर्ड लिया है। याद रखिए, मैंने थिक कर्ड लिया है। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप मेयोनीज। मेयोनीज का और कर्ड का मेजरमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा कि जितनी आप कर्ड लेंगे उतना ही सेम अमाउंट में आपको मेयोनीज लेना है। जैसे आप यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने 1 कप मेयोनीज और 1 कप कर्ड लिया है। इसके बाद लास्टली आपको इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखने में बिल्कुल वैनिला फ्रॉस्टिंग की तरह लगेगी। तो ये देखिए, 15 मिनट्स बाद आपको चिकन को कुक करना है। मीडियम फ्लेम पर कुक करना है आपको इसे। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे कितना कुक करना है। ये देखिए, चिकन को बस आपको इतना ही कुक करना है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और चिकन की फिलिंग बनकर रेडी है। चिकन की फिलिंग तो बनकर रेडी है, तो अब हम प्रिपेयर करेंगे एग की फिलिंग। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 एग्स को बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे हल्के हाथों से ग्रेट कर लिया है। अब इन ग्रेटेड एग्स में मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसके बाद अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून मेयोनीज शामिल कर रही हूँ। और बस आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए,
तरीके से झटपट हमारी एग फिलिंग भी बनकर रेडी है। एग फिलिंग तो बनकर रेडी हो गई, तो अब हम बनाएंगे ग्रीन फिलिंग। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 क्यूकम्बर को ग्रेट करके उसका पानी निकाल के यहाँ पर ले लिया है। तो इन टोटल मेरे पास 3/4 कप क्यूकम्बर है। इसमें मैं हाफ कप मेयोनीज शामिल कर रही हूँ। मेयोनीज के बाद अब मैं इसमें 4 to 5 टेबलस्पून भर के ग्रीन चटनी डाल रही हूँ। ये ग्रीन चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं इसकी रेसिपी। और फिर ग्रीन चटनी शामिल करने के बाद लास्टली आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फिर आपकी ग्रीन फिलिंग बनकर रेडी हो जाएगी। तो अब हम सबसे पहले केक की असेंबलिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली है। इन टोटल आपको 16 ब्रेड की स्लाइसेस लगेंगी, तो आप उन सारी ब्रेड की स्लाइसेस के एजेस को कट करके रेडी रखें। तो सबसे पहले अब हम बेस प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड की स्लाइसेस को रख लिया है और इसके ऊपर मैं ग्रीन चटनी स्प्रेड कर रही हूँ। ये वही ग्रीन चटनी है जिसे हमने ग्रीन फिलिंग में यूज़ किया है। मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि अगर आपने इसकी रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो इसे मैंने चारों ब्रेड की स्लाइसेस पे इवनली स्प्रेड कर लिया है। और अब मैं इस पे ग्रीन फिलिंग को डाल रही हूँ। ग्रीन फिलिंग को भी आपको इवनली इस पे स्प्रेड कर लेना है। आपको पूरी फिलिंग को ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि आप पूरी फिलिंग एक साथ इस पे डाल दें। आपको एक लेवल तक का इसे फिल करना है, एकदम आपको इसे एक्सट्रीम भी फिल नहीं करना है, वरना हो सकता है जब हम केक की लेयर्स को बिल्ड करें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन फिलिंग अच्छी तरीके से स्प्रेड हो चुकी है। तो अब मैं इसके ऊपर एक ब्रेड की लेयर लगा रही हूँ। ये जो ब्रेड की स्लाइसेस है आप देख सकते हैं, इसकी भी मैंने एजेस कट कर ली है। तो मैं इसकी लेयर बिछा रही हूँ अभी। लेयर बिछ जाने के बाद अब मैं इस पे एग मेयो की जो मैंने फिलिंग बताई थी वो इस पर लगा रही हूँ। एग मेयो फिलिंग के लिए भी मैं आपको वही सेम चीज़ कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे सारा का सारा एक साथ डाल दें। एक लेवल तक का और अच्छी तरीके से आपको इसे स्प्रेड करना है ब्रेड की स्लाइसेस पर। तो आप देख सकते हैं एग की फिलिंग अच्छी तरीके से ब्रेड पर स्प्रेड हो चुकी है। तो अब मैं इस पर स्लाइस चीज़ रख रही हूँ। आप चाहे तो स्लाइस चीज़ के बजाय ग्रेटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। बट आई फील कि ये सैंडविच केक है तो मैंने यहाँ पर स्लाइस चीज़ यूज़ की है। तो मैंने इन टोटल इस पर 4 स्लाइस चीज़ यूज़ की है। और इसके बाद अब मैं फिर से एक और ब्रेड की लेयर लगा रही हूँ। ब्रेड की स्लाइसेस लग जाने के बाद अब मैं इस पे रेड मेयो डिप लगा रही हूँ। रेड मेयो डिप की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। इसकी रेसिपी मैंने शेजवान पराठे के साथ शेयर की है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं और इसे बनाते वक्त इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से चारों ब्रेड की स्लाइसेस पे स्प्रेड कर लूँगी। और इसके बाद अब मैं इस पे जो हमने चिकन की फिलिंग प्रिपेयर की थी वो लगा दूँगी। तो ये देखिए चिकन की लेयर लग चुकी है। तो इसके बाद मैं इस पे 4 ब्रेड की स्लाइसेस रख रही हूँ एज यूजुअल। चारों ब्रेड की स्लाइसेस लग जाने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगेगा। तो अब इस पे हम जो हमने थिक कर्ड और मेयोनीज की जो एक आइटम बनाई थी जो कि वैनिला फ्रॉस्टिंग की तरह लग रही थी वो हम इस पे लगाएंगे।
आपको इसे केक की टॉप पार्ट पर और उसकी चारों साइड्स पर अच्छी तरीके से लगाना है। और जब आप इसे केक पे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे तो फिर आपका जैसा दिल चाहे उस तरीके से आप इस केक को डेकोरेट करके एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हमने झटपट ये मज़ेदार सा लजीज तिरंगा सैंडविच केक बनाकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितना लजीज लग रहा है। एंड आई बेट ये जितना दिखने में लजीज है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में लजीज है। तो मैंने इसका डेकोरेशन कुछ इस तरीके से किया है कि मैंने इसका हाफ पोर्शन जो है वो फ्रेश मिंट लीफ से कवर किया है और जो उसका दूसरा हाफ पोर्शन है उसे मैंने ग्रेटेड कैरेट से कवर किया है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेसिपी है तो इसका डेकोरेशन कुछ इस तरीके से है। अगर आप इसे यूं ही नॉर्मली खाना चाहते हैं तो डेकोरेशन करना आपके ऊपर है। तो अब मैं इसे आपको कट करके बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है अंदर से। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चाहें तो चिकन की बजाय पनीर को यूज़ कर सकते हैं। मेथड सेम होगा कुकिंग का। और एग की बजाय आप बॉइल्ड पोटैटोज यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इतनी लजीज रेसिपी देख के एक लाइक करना तो बनता है। तो आप हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इंडिपेंडेंस डे इस रेसिपी को तो डेफिनेटली ट्राई करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए @शान-ए-लजीज़। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल शान-ए-लजीज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। उसके बराबर में जो बेल का आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा क्योंकि उससे आपको हमारी हर न्यू और लजीज रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।